नमस्कार, मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सनातन पर बार, कांग्रेस लाचार। डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन खत्म करने की बात कही है। उनके बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी के तमाम नेता इसको लेकर हमलावर हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाली कांग्रेस के बड़े नेता इस पर मौन साध रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी उस पर निशाना साध रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रही कांग्रेस स्टालिन के बयान पर चुप रहेगी तो उसको नुकसान होगा। डीएम के इंडिया गठबंधन का घटक है, इसलिए क्या कांग्रेस कुछ भी कहने से बच रही है? सवाल तो यह भी है कि क्या बीजेपी स्टालिन के बयान को चुनाव में भुनाकर कांग्रेस के हिंदुत्व को निशाने पर लेगी? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये जो घमंडिया गठबंधन है, जो मुंबई में 3-4 दिन पहले एकत्र आए थे, इसका सबसे बड़ा घटक और सबसे मजबूत घटक डीएमके, जो तमिलनाडु के सरकार को मुख्यमंत्री स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वह उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे। इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। सुना आपने, जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर कैसा प्रहार किया। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर जो बयान दिया, उस पर जमकर बवाल मचा हुआ है। तमिलनाडु से दिल्ली और दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक की सियासत इस पर खूब गर्मा रही है। मध्य प्रदेश में इसलिए भी माहौल गर्म है क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस हिंदुत्व के सहारे चुनाव में आगे बढ़ रही है। कमलनाथ खुद को सनातनी बताने से नहीं चूक रहे, तो दिग्विजय सिंह खुद को बीजेपी नेताओं से बड़ा हिंदू बताते हैं। लेकिन स्टालिन के बयान पर कांग्रेस नेताओं ने मौन साध लिया है। शायद इसकी वजह इंडिया गठबंधन हो सकता है। खैर जो भी हो, लेकिन बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और दावा कर रही है कि हिंदुत्व के खात्मे का सपना देखने वाले खुद ही खत्म हो जाएंगे। सनातन धर्म की तुलना मलेरिया, डेंगू और कोरोना के साथ की जा रही है और इसको समाप्त कर देना चाहिए। और उसके बाद वेणुगोपाल कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है। और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आप मोहब्बत की दुकान की बात करते थे, क्या आपके मोहब्बत की दुकान में सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ इतनी घृणा भरी है? और मैं जवाब मांगना चाहता हूं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी से भी, क्या वो सहमत हैं ऐसे बयानों से? एमके स्टालिन का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वो सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से करते हुए कह रहे हैं कि इसे मिटाना है। लेकिन अब उनका ये बयान कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहा है। बीजेपी पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पर हमलावर है ताकि इसी बहाने चुनाव में कांग्रेस को घेरा जा सके। हालांकि बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का क्या कहना है, वो भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी भारत के संविधान में विश्वास करती है। वही इस देश के राजनीति के लिए गीता है, वही रामायण है, वही इस देश की संरक्षक है। और जो जितने धर्म, जितनी आस्थाएं संविधान में वर्णित हैं, कांग्रेस पार्टी सबका आदर करती है, सबका समादर करती है, सबके साथ खड़ी है और उन आस्थाओं में विश्वास करती है। हम किसी भी आस्था के खिलाफ नहीं है। धर्म राजनीति का प्रिय विषय है। इस पर राजनीति कई दशकों से चल रही है और आगे भी शायद यूं ही चलती रहेगी। लेकिन इतना तो तय लग रहा है कि बीजेपी चुनाव में स्टालिन के मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वह हिंदुत्व का चोला ओढ़कर चुनावी नैया पार करने की कोशिश कर रही कांग्रेस भी इस मसले पर बोलने से बचेगी, ताकि चुनाव के ऐन वक्त में उसके हिंदुत्व के एजेंडे को बड़ा नुकसान न हो जाए। हालांकि अब देखना होगा कि स्टालिन का बयान मध्य प्रदेश की सियासत को और कितना गरमाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं धर्मेंद्र शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, शंकर लाल तिवारी,
बीजेपी नेता हैं और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं खिलावन चंद्राकर। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, शुरुआत आपसे करेंगे। क्या सनातन धर्म और हिंदुत्व आपको भी लगता है डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसा है? वेणुगोपाल कह रहे हैं ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे कह रहे हैं कि उदयनिधि ने सही कहा है। धर्मेंद्र जी, क्या यही मोहब्बत की दुकान है? धर्मेंद्र जी जी नमस्कार। आपकी आवाज मिल रही है? जी नमस्कार, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ धर्मेंद्र जी, आपकी आवाज आने लगी। सवाल मेरा सुन पाए या दोहराऊं? नहीं, मैंने सुन लिया आपका सवाल। और शिवराज जी मेरा कह रहे हैं आग्रह मोहब्बत आपसे की ये दुकान है- में इतनी घृणा, इतना जहर क्यों सनातन के लिए? कि वेणुगोपाल कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी है और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे कह रहे हैं शिवराज कि सिंह उदयनिधि जी ने सही कहा है। शिवराज सिंह जी इतनी फुर्सत में है इस समय कि उनको कुछ भी बोलने के लिए बोल दिया जाए तो वो बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। शिवराज सिंह जी को 18 साल की मध्य प्रदेश की कुशासन की सरकार के ऊपर बोलने के लिए जब भी आप प्रश्न करिए तो वो आए बाएं दाएं देखने लगते हैं। मध्य प्रदेश में 18 साल से उनकी सरकार, आपसे भी तो सवाल कुछ कर रहे हैं, जवाब आप कुछ और दे रहे हो। मेरी बात तो सुनिए, मैं आपके सवाल पर आ रहा हूँ। अरे किसने क्या कहा है उससे सनातन धर्म पर क्या फर्क पड़ता है? सनातन धर्म बहुत विशाल है और सनातन धर्म में हम सब लोग सर्वधर्म समभाव और वसुदेव कुटुंबकम की नीति पर चलते हैं। और जब हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं तो ये पूरा विश्व एक कुटुंब है। और सनातन धर्म इतना छोटा धर्म नहीं है कि किसी के कहने से छोटा हो जाएगा। सनातन तो कोई भी धर्म कुछ कहता चला बहुत जाए विशाल है। उसका, और किसी धर्म के बारे में बोलने की हिम्मत होती नहीं है। सुनिए तो, मैं सनातनी हूँ, मुझे गर्व है। और सनातन धर्म को लेकर किसी ने कुछ नहीं कहा। अरे किस पार्टी के नेता ने किसने क्या कहा उससे जाकर बात करिए। जरा सा कहीं से कुछ मिल जाए उसको लेकर बात का बतंगड़ बनाना ये भाजपाइयों का काम है। और तो आपका तमिलनाडु गठबंधन सहयोगी है ना, आप उसकी खिलाफत कीजिए ना। तमिलनाडु के किसी नेता के पुत्र धर्मेंद्र ने, जी। सुनिए तो, तमिलनाडु के किसी नेता के पुत्र के कुछ कहने से सनातन धर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, सनातन धर्म पर फर्क पड़ेगा। मध्य प्रदेश में हमारी माताएं बहनों की इज्जत आबरू सरेआम लूटी जा रही है। तो समर्थन तो आपके नेता कर रहे हैं ना धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, यदि उन्होंने कहा ठीक है तो खड़गे जी समर्थन कर रहे हैं ना उनके बयान का? किसने बताइए आप? उन्होंने कहा है कि उदयनिधि ने सही कहा है। वेणुगोपाल ने कहा अभिव्यक्ति की आजादी है, तो आप भी मानते हो अभिव्यक्ति की आजादी है? आपका खुद इस तरह से विचार आया कि कोई भी कुछ कहता रहेगा, सनातन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अभिव्यक्ति की आजादी हो गई है। किसी एक नेता का बयान सुना दीजिए। आप अपने मन से कुछ मत बना लीजिए। अपने मन से कुछ नहीं बना रहे भाई, आपके नेताओं ने बोला है, वही कह रहा हूं मैं। अरे ब्रजेश जी, या तो आप भाजपा के प्रवक्ता को हटा दीजिए, आप कर लें। मैं आपके साथ सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे भाजपा का प्रवक्ता घोषित करने को इतने क्यों वो हो जाते हो? आप मुझे तो बोलने दीजिए। मेरा कहना ये है कि कांग्रेस पार्टी भारत के संविधान पर विश्वास रखती है। हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं और भारत का संविधान प्रत्येक धर्म के लोगों को अपने धर्म की पालना और मानने की आजादी देता है। वो तो अभिव्यक्ति की आजादी भी देता है ना। सुनिए तो, किस व्यक्ति ने क्या कहा उसको आप कांग्रेस से क्यों जोड़ देते हैं? आप असल मुद्दे पर चर्चा करिए ना। मध्य प्रदेश जो आज मतलब सनातन के बारे में कोई कुछ बोले, इस पर चर्चा नहीं होना चाहिए। आपके नेता, आप सीधे सीधा खंडन करिए ना उसका कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपके बड़े नेता क्यों नहीं खंडन करते, क्यों सपोर्ट में आ जाते हैं या मौन साध लेते हैं? सपोर्ट किया है आप मुझे बता दीजिए ना। कांग्रेस पार्टी के किस बड़े नेता ने सपोर्ट किया है? भाई ये उनकी पार्टी का, उनके किसी नेता का बयान हो सकता है। हमारे किस नेता ने सपोर्ट किया आप बता दीजिए। मैं बात कर रहा हूँ दो नेताओं का शिवराज जी ने उल्लेख किया, दो नेताओं का नाम मैं ले रहा हूँ। बीमारू राज बना हुआ है। बेरोजगारी क्या हालत क्या है मध्य प्रदेश में? भ्रष्टाचार की क्या हालत है मध्य प्रदेश में? माताएं बहनों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में। महंगाई पर भाजपा के नेता चर्चा नहीं करते।
आप इन विषयों पर चर्चा करो भाजपा के ठीक नेताओं से, है, प्रश्न चलिए करो। मैं कोशिश करता हूं कि आपके नेताओं के बयान सुना सकूं। बहरहाल इसका जवाब ले लेता हूं शंकर लाल जी से। वो कह रहे हैं अन्य मुद्दों पर ध्यान नहीं देते आप, अभिव्यक्ति की आजादी है, संविधान ने जो कहा है उस अनुसार करना चाहिए, सब धर्मों का आदर करना चाहिए, और किसी एक गठबंधन सहयोगी ने कह दिया तो आप उसको तिल का ताड़ क्यों बना रहे? तिवारी जी, और डिबेट बुलाई है, उस विषय पे बात करना चाहिए। और कांग्रेस के मित्रों के पास कभी जवाब नहीं रहता। ये कंफ्यूज पार्टी है। मैं हमेशा कहा करता हूँ, हाँ इधर जाए या उधर जाए। आपने 4 बार पूछा कि स्टालिन ने, जिसका बीज वंश है विघटनकारी, जिसके पिताजी करुणानिधि की पार्टी डीएमके बनी थी धर्मेंद्र जी आजादी दीजिए उनका जवाब। सनातन और हिंदुओं के विरुद्ध में, और वो हमेशा ये प्रलाप करते रहे। उस संबंध में आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि समर्थन करते हो कि विरोध करते हो। अब वो बता रहे महंगाई बढ़ गई है, तेल की कीमत बढ़ गई है। मैं सोचता हूँ कि स्टालिन का तो बीज वंश ही सनातन के विरुद्ध है। उसने तमिलनाडु और दक्षिण भारत के एरिया में अपने आप को और राम के विरुद्ध, रामायण के विरुद्ध, इन तमाम सनातन बातों के विरुद्ध हमेशा स्थापित करने की कोशिश की है। पर मैं उसके बयान की निंदा के साथ साथ कांग्रेस पार्टी, जिसके कमलनाथ कभी कभी हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, कभी प्रियंका जी हनुमानगढ़ी चली जाती है, कभी राहुल जनेऊ पहन लेता है कोर्ट के ऊपर, उसके बावजूद जो खड़गे का बयान आया, देखिए आप बोल रहे थे, आपने तमाम आरोप लगाए, वो शांति से सुन रहे थे ना। अभी दिग्विजय सिंह ने कहा था मैं सनातनी हिंदू नहीं हूँ। मैं दिग्विजय सिंह से पूछना चाहता हूँ, दिग्विजय सिंह जी स्टालिन के साथ मुंबई में बैठ के, पटना में बैठ के, बेंगलुरु में बैठ के गलबैया करते हो, उनके साथ बैठ करके INDIA बनाते हो। और घमंडिया संगठन की हालत ये है, ये एक व्यक्ति आज समुद्र के किनारे बैठ करके, देवतानो हमेशा हुए इस धरती में, दैत्य भी हुए हैं और देवता भी हुए। पर स्टालिन के बयान का समर्थन करके कांग्रेस अध्यक्ष ने और ये साबित कर दिया है। आप लोगों केवल धर्मेंद्र नाम पर वोट मांगना है। धर्मेंद्र जी, मैं बीच में नहीं बोलना था, अच्छी डिबेट और आप विषय पे बोलिए ना। मैं इतने कहना चाहता हूँ, सनातन कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो आप लोगों के पास सवाल के जवाब नहीं रहते ना, तो इस तरह बीच में डिस्टर्ब ये कर रहे हो। स्टालिन के घर से निकली है। सनातन का अर्थ ही इतना है कि ये जब से शुरुआत हुई है, आदि युग से, मानव युग से शुरुआत हुई है, तब से सनातन परंपराएं ही सर्वमान्य परंपराएं नहीं है। अरब हो चाहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान हो, और चाहे इंग्लैंड, चाहे अमेरिका। लेकिन तिवारी जी वो तो कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान कोई से दूसरे गई है, शिक्षा हिंदुस्तान से गई है, दूसरे दल के नेता ने बयान दे दिया है, तो हमसे क्यों जोड़ा जा रहा है? आयुर्वेद हिंदुस्तान से गया है। तिवारी जी वो तो कह रहे हैं दूसरे दल के नेता ने यदि कुछ बोला है तो हमसे क्यों जोड़ा जा रहा है? अरे वो INDIA बम्बई में जो है तो जो ताज होटल में बैठ करके गलबैया किससे जोड़े? मौसी के लड़के तुम बनते हो। तो ये मैं तो कह रहा हूँ ना, आरोप लगा रहा हूँ, ये कांग्रेस की सोची साजिश है। ये कांग्रेस की साजिश है कि अपने सहयोगियों से गाली पड़वाते हैं और सनातन पर चेहरा जरूर और खुद चुप हो जाते तो तुरंत ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट का और बयान आ जाना समर्थन में। ठीक है, छोटा सा जवाब ले लेते धर्मेंद्र जी। साजिश कांग्रेस की साजिश है जिसे आज मीडिया टुकड़े टुकड़े कहता है। ये मोदी जी जितना राष्ट्रीयता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, देश की जनता जितना राष्ट्रीयता को आजादी के 70 साल बाद समझ रहे हैं। ठीक है तिवारी जी, मैं लौट रहा हूँ आपको। धर्मेंद्र जी गाली पड़वाते हैं कांग्रेस के बड़े नेता अपने सहयोगियों से। आपको शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और हम भारतीय जनता पार्टी की तरह दोगले चरित्र के लोग नहीं है, दोहरा चरित्र नहीं रखते। महबूबा मुफ्ती के साथ तुम्हारे कांग्रेस के अध्यक्ष ने पक्ष लिया, अगर निंदा के पार्टी और आप सनातनी बनो, जरूरत नहीं है। अरे कांग्रेस पार्टी तो इस देश के संविधान को मानने वाली पार्टी है और सारे धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी है,
और हम इस जी लौट रहा हूँ तिवारी जी, आपके विकास- पास लौट रहा हूँ अरे दूसरे दौर में। निंदा करिए कोशिश ना, करूंगा स्टालिन के कि कांग्रेस के बयान नेताओं के बयान दिखा सकूं आपको समय सीमा में। ये बयान ठीक है कांग्रेस ने खिलावन जी, दिलवाया दक्षिण खिलावन भारत जी, में। क्या जी, जी। एक तरह से एक झटका है जो हम देख रहे हैं, सनातन की राह पर कमलनाथ चलते दिख रहे थे, दिग्विजय सिंह कह रहे वो सबसे बड़े हिंदू हैं, और ऐसे में इंडिया के गठबंधन सहयोगी का बयान आ जाता है, कांग्रेस के नेताओं के उस पर प्रतिक्रिया आ जाती है, तो मध्य प्रदेश में इसका नुकसान होगा कांग्रेस को? खिलावन जी। ये स्टालिन के सुपुत्र ने ये जो कहा है वो निश्चित रूप से खुद की स्टालिन की पार्टी खुद धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, इसके बावजूद किस तरह का बयान आया है यह आश्चर्यजनक लगता है। लेकिन हाँ, स्टालिन के इस बयान से कांग्रेस को क्या लेना देना है, कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है, इससे इत्तेफाक नहीं रखती कांग्रेस। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह के सॉफ्ट हिंदुत्व या कमलनाथ के हिंदुत्व पर जो है कोई कुछ बोलना, मुझे लगता है उस पर टिप्पणी करना अनुचित है। क्यों वेणुगोपाल बोल रहे हैं कि हम सभी के विचारों का सम्मान करते हैं? वेणुगोपाल ने स्पष्ट नहीं कहा है, वेणुगोपाल ने कहा है कि हम स्टालिन के विचार का सम्मान करते हैं, बस इतना भर कह दिया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस, मध्य प्रदेश के कांग्रेस को जो सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रही है उसे इस बयान से कोई फर्क पड़ेगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों ही इस मामले में लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व की पैरवी करते रहे हैं। लेकिन विरोध नहीं कर रहे ना, कांग्रेस के बड़े नेताओं को मुखर होकर विरोध करते तो फायदा होता, कि ये गलत बात है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का बयान भले ही इसमें आ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की ओर से कोई ऐसा बयान अभी सामने नहीं आया है जिससे कहा जा सके कि स्टालिन के बयान का समर्थन करते हैं वो। बल्कि तो मेरा तो यह मानना है कि साथ गए होंगे ना, नुकसान ना हो जाए। नुकसान और नफा नुकसान की बात नहीं है, उसने जो बयान दिया है उससे मुझे लगता है कांग्रेस को कोई नुकसान हो या भाजपा को इससे फायदा हो, इसे मुद्दा बनाने की कोशिश भर की जा रही है। और क्योंकि भाजपा तो ऐसे मौके की तलाश करते रहती है कि धर्मनिरपेक्षता पर जो लेकिन घात करते चोट पहुंचाते हैं, ऐसे बयानों को हाथों हाथ उठा लेते हैं। खिलावन जी, एक धर्म ही तो ऐसा है सनातन धर्म, जिसपे जो आता है बोल के चला जाता है, क्योंकि उस तरफ से वैसी प्रतिक्रिया नहीं आती, और दूसरे धर्मों के बारे में बोलने से पहले इस तरह के विचार भी नहीं आते, बोलने से पहले 10 बार सोचता भी है आदमी। निश्चित रूप से सनातन धर्म पर ज्यादा प्रतिक्रिया आती है, और मुझे लगता है कि ऐसे जो उलूल जुलूल जो बातें करते हैं, जो प्रतिक्रिया आती है सामने, उससे रोकने के लिए कुछ ठोस, सभी को मिलजुल कर कुछ ठोस काम करना चाहिए। किसी भी धर्म को बदनाम करने का, किसी भी जाति को बदनाम करने का, किसी भी संप्रदाय को बदनाम करने का, या उनके इष्ट देव के खिलाफ या उस धर्म के खिलाफ कोई बात करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। तो क्या इंतजाम करें? सर कलम जैसे नारे लगाने लगे क्या? जब एक पार्टी समर्थन में खड़ी हो जाती है, एक विरोध में खड़ी हो जाती है, तो फिर कैसे आप समाधान निकालेंगे उसका? देखिए, ये कुछ शरारती तत्व होते हैं सभी संप्रदाय में, सभी धर्म में, जो इस तरह की बातों को लगातार हवा देते रहते हैं। सर कलम तिवारी जी, सभी धर्मों में इस तरह के खुरापाती लोग होते हैं जो इस तरह से आग लगाते रहते हैं, लेकिन इस मुद्दे का खिलावन जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। आप भले इसको, मैं तो धर्मेंद्र जी से खुश हूँ, कांग्रेस का नुकसान फायदा जनता तय करेगी, हम दोनों बैठ कर यहाँ नहीं तय करेंगे। पर मैं ये देख रहा हूँ कि ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। हमारे प्रवक्ता जी कांग्रेस के जरूर बेचारे अटक के, क्योंकि उनके मन में सनातनी है वो क्या कर रहे हैं, कहा से खड़गे के बयान पे अपनी डिफेंड पोजीशन बनावे। पर मैं कहना चाहता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण के विरुद्ध तमाम उटपटांग बातें करी उत्तर प्रदेश में, पटना में, बिहार में, वहाँ का शिक्षा मंत्री नीतीश के इशारे पे जो INDA का प्रमुख बना घूम रहा है और सोनिया के कहने पे घूम रहा है, सोनिया गांधी जी के कहने पे घूम रहा है, वो सोनिया शिक्षा मंत्री रामायण के खिलाफ बोलता है और फिर स्टालिन बोलता है
और फिर खड़गा कहता है कि नहीं, संविधान में विचार अभिव्यक्ति की आजादी है, इन तुच्छों से सनातन धर्म का कुछ नहीं होने वाला। और ये विघटनकारी ताकतें हमेशा देश में रही है, आज भी और अनंत कालों से भी। और इसलिए देखिए, साफ साफ बात करिए, जब स्टालिन के बयान की, और आप किस तरीके से बोल रहे हैं जब आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे यार जब आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुका कि स्टालिन ने जो बोला ठीक बोला, मैं तो इंसान ही नहीं हूँ, तो आप किस ढंग से अपनी मुंह चुरा रहे हैं और जवाब खड़ा रही आपकी। मैं वेणुगोपाल जी की और खरगे की वो बाइट सुना देता हूँ। धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि आप मन से कह रहे हैं, चलिए सुना देता हूं, समय नहीं है हालांकि। धर्मेंद्र जी सुन लीजिए, फिर आपकी प्रतिक्रिया लेके। उस पर लगातार बीजेपी की तरफ से हमला बोला जा रहा है, खासतौर पर कांग्रेस और इंडिया अलायंस से, और ये पूछा जा रहा है कि क्या आप लोग इस बयान का समर्थन कर रहे हैं, आखिर आप लोग चुप क्यों हैं, क्या जवाब है आपका? तो एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है, सर्वधर्म भावना समभावना, सर्वधर्म समभावना इज द कांग्रेस आइडियोलॉजी। But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. Sir, Jagan Mohan Reddy, we are respecting everybody's beliefs. Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. सभी के विचारों का वो करते हैं सम्मान, और जो उदयनिधि ने कहा है उसका भी सम्मान करते हैं। सर्वधर्म समभाव की बात करती है कांग्रेस। कोई बात हमारे केसी वेणुगोपाल जी ने कहा है कि हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं और भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं। मेरा सवाल है आपके माध्यम से, या तो आप करिए इनसे, तिवारी जी से, कि अरुणाचल प्रदेश का भारतीय जनता आप कह रहे थे अभी कांग्रेस के किसी नेता ने प्रतिक्रिया नहीं दी, अब मैंने प्रतिक्रिया दो लोगों की दिखा दी, प्रियांक खड़गे की और उसकी। ब्रजेश जी सुनिए, तो उन्होंने भी यही कहा, सर्वधर्म समभाव, हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। मेरा एक सवाल है आपके माध्यम से, अगर आप अनुमति दें तो। किसी धर्म को गाली दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे मेरा एक सवाल तो सुन लीजिए, अगर आप सवाल का टाइम नहीं है ना मेरे पास, अब सिर्फ जवाब का टाइम है। आप पूछ कर बता दीजिए इनसे कि अरुणाचल प्रदेश का इसका जवाब आप किसी और दिन ले लेंगे, क्योंकि समय की एक बाध्यता है। क्योंकि आपने सवाल खड़ा किया था कि हमारे नेताओं ने कुछ नहीं मिला, इसलिए मैंने आपको बाइट सुना दी। बहरहाल समय की बात है, इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सनातन पर हमेशा बार होता रहता है, जो चाहे वो कुछ बोल देता है, क्योंकि सहिष्णु है सनातन धर्मी, इसलिए कोई वैसी प्रतिक्रिया नहीं आती। लेकिन कांग्रेस से क्यों बच रही है? क्या उनके सहयोगी, गठबंधन सहयोगियों ने इस तरह के बयान दे दिए तो उससे कोई नुकसान हो सकता है, इस वजह से चुप है? क्योंकि सनातन की राह पर तो कमलनाथ भी चलते दिख रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी चलते रहे, क्योंकि चुनावी साल है और इस साल ही मतदान होना है और अभी कुछ महीने बाद परिणाम भी आ जाना है। कहीं ये दिक्कत है कि इससे नुकसान हो सकता है कांग्रेस को। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।